सभी के लिए आदेश आदेश आदेश। मैं चंद्रशेखर योगी सीहोर जिला मध्य प्रदेश से वर्तमान में एक स्कूल संचालक है। मेरा खुद का स्वयं का स्कूल है हायर सेकेंडरी लेवल पर। मेरी बेटी जो वर्तमान में M.Com कर रही है, इसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। और मेरे एक बेटी और छोटी है जिसने इसी सत्र में कक्षा 12 89% से पास किया, जिससे कि मेधावी छात्र में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी द्वारा 25,000 रुपये की राशि उनके खाते में भी विगत दिनों में प्राप्त हुई है। धन्यवाद। 266 583 11 संयोजक आदरणीय जगदीश कुमार जी यहाँ पर भी हो, मंच पे आने कृपा करें। अपने दोनों बच्चियों का इंट्रोडक्शन देना करते हैं। उमापति महादेव की, जनकनंदिनी जानकी मैया की, बोलो गोरखनाथ भगवान की। मंच पर विराजमान सभी नमन करता हूँ। मैं आनंद कुमार योगी बीना से, और हमारा कार्य है टायर रिमोल्डिंग, आनंद टायर रिमोल्डिंग बीना। मोबाइल नंबर है 9301 9707। हमारे 2 बालक और 2 बालिका हैं, जिसकी एक बालक और एक बालिका की शादी हो चुकी है, और अभी हमारी ये बिटिया हमारे साथ में है, राजनंदिनी योगी। अभी इसके लिए अभी चादर बड़ा। नमस्ते, मेरा नाम वैष्णवी योगी है। मेरे पापा का नाम श्रीमान आनंद योगी है। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती रत्ना योगी है। मैं बीना से हूँ। मैंने अभी BA के बाद MA कंप्लीट किया है। मेरा नाम गोपाल योगी है और मैं BA फाइनल कर चुका हूँ, और मेरा डेकोरेशन काम है 90 98 38 0024। मेरा मोबाइल नंबर है। धन्यवाद। मेरी 26 साल। मंच के सभी आशीन को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम कवि छोकर है और मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है उसने M.Com किया हुआ है और अभी प्रेजेंट में भोपाल हॉस्पिटल में वो अभी कंप्यूटर ऑपरेटर की पढ़ता है। उसकी उम्र 22 साल है। और मेरी बेटी B.Com कंप्यूटर कर चुकी है फाइनल, उसकी उम्र 20 साल है। और मेरा मोबाइल नंबर है 93296 75108। धन्यवाद। अभी परिचय के इस क्रम को हम नहीं रोक रहे हैं। जो लोग भी लेट हैं या जो लोग आना नहीं चाहते तो उनसे हम क्षमा चाहते हुए तो इस कार्यक्रम में हमारे जो है बहुत बढ़िया कार्य करते हैं, मेहनत करते रहते हैं निरंतर। वहीं सामने खड़े हो जाओ फोटो वाले के साथ। दादा जल्दी वो नाम सुधारने के लिए नरोत्तम जी के साथ सभाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सीमा योगी है। मेरी साल BA फाइनल है और साथ ही में पढ़ाई कर रही हूँ, और इसके साथ में हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम मानसी योगी है। मेरे पिता का नाम श्रीमान संतोष योगी है। मेरी माता का नाम श्रीमती सीमा योगी है। 0964 0153। तो इसलिए ध्यान रहना, ये कार्यक्रम 1-1 मिनट इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण है। अगर आप 1 ही मिनट मिस करोगे तो आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करोगे कि कुछ ना कुछ आपने खोया है यहाँ कार्यक्रम में। अगर आपको कुछ पाना है तो कार्यक्रम के साथ निरंतर बने रहना। इस क्रम को मैं आगे बढ़ाऊँ। हमारे साथ में माँ चामुंडा की नगरी से चलकर हमारे बीच में पधारे देवास के हमारे बहुत अच्छे युवा साथी भाई दीपक योगी दबंग को मैं आवाज लेकर बुला रहा हूँ। वो आए और हम सभी युवा साथियों को संबोधित कर जोरदार तालियों के साथ दीपक भाई को मंच पर बुला रहे। दीपक योगी दबंग देवास। आज मध्य प्रदेश के गौरवमय शानदार आयोजन एवं नाच समुदाय के लिए बड़ा ही गौरवमय है, क्योंकि मध्य प्रदेश की गुना की पावन धरा पर इतना शानदार आयोजन हो रहा है। साथ ही समय का ध्यान रखते हुए मैं और समय बहुत कम है, आयोजन बहुत बड़ा है, अपने विचार आप लोगों के बीच में चाहता हूँ। उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में एक समान सम्मान की भावनाएं हैं, चाहे माता की। मुझे
किया। मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत और पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, 2 बार लगातार मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी में बॉडी में वर्तमान में जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ। भाई साहब, मुझे पार्टी ने नोट की एडवोकेट बनाया और एडीजे कोर्ट में लालगंज नगर से हूँ। छतरपुर जिले की सबसे बड़ी चाहे जब उनको जहाँ से यहाँ से वहाँ फेंक दो, चाहे जब उनके साथ जैसा भी चाहो वो कर लो। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि भाइयों, जहाँ भी हम 10 घर 5 घर संगठन में रहो, घर का आदमी यदि कोई कुछ कह दे तो उसकी सेहत करते हुए आशीर्वाद बोल शंकर भगवान की, बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। आज परिचय सम्मेलन का जो आयोजन गुना नगर में जो रखा गया है, जिसमें समाज के सभी तत्व के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें योगी भी है, जोगी भी है, गोस्वामी भी है, उपाध्याय भी है। ये मेरे को देख के बड़ा हर्ष उल्लास हो रहा है। आप लोगों की एकता ही अखंडता में बदली जाएगी। आप लोगों का जुनून जब तक एकत्रित नहीं होगा, हम लोग बिखरे रहेंगे और हमको कोई एक करने वाला नहीं मिलेगा। कुछ बातें ऐसी है जो अपने समाज में होना जरूरी है। ये तो बात है कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है समाज जो है अपनी प्रकृति की ओर है, परंतु बिखरी ये संगठित अगर हो जाए, हो भी रही है धीरे धीरे आगे चलते। माने अपने योगी जो है और वरिष्ठ लोग जो उचित जो बैठे हैं, ये अपन को मार्गदर्शन दे रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने पहले अपन को बढ़ाने काम कर रहे हैं, तो उसमें के भाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके जो संगठन के अध्यक्ष है महाकौशल में जो 10-12 जिलों में जो संगठन चलता है महाकौशल नाथ समाज, तो उसमें के जी की बड़ी भूमिका है। तो इनका सहयोग और समर्थन हमारे संगठन के साथ में साथियों, इस गुना की पावन भूमि पर जो हमारे गुना के समाज बंधुओं ने जो आयोजन किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ और नीचे आ जाए। और इसके बाद जैसा संचालक भी बता देंगे ऊपर कब जाना है, भोजन करने के लिए क्रम चलता रहेगा। अभी हमारे वृद्धों का सम्मान और हमारे वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान होना है। इसके बाद में अभी मतलब क्या हमारे अतिथियों द्वारा आपको उद्बोधन किया जा रहा है। इस क्रम में हमारे छवासी पधारे हुए हमारे वरिष्ठ युवा साथी, एक निवेदन मैं करूँगा आपको। अभी तक सब लोगों ने सब कुछ बताया, मेरे एक बात समझ में नहीं आई। हम मतलब क्या है कि हमको आपने क्या मार्गदर्शन दिया, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का उनके साथ क्या योगदान करना चाहते हैं, आपको हमें क्या बात है, आप मतलब आप किस बात से प्रभावित होकर के इनसे जुड़ना चाहते हैं, तो सहयोग करना चाहते हैं। आपके मन में ऐसी कोई बात हो संविधान देने की, तो मैं मतलब महीना में 4 दिन संविधान करूँगा मेरे गाँव के लिए, मेरे जिले के लिए या जिला स्तर की टीम के लिए, हमारे प्रदेश स्तर की टीम के लिए या राज्य स्तर के लिए आप अपनी योग्यता बना करके हमको बताइए, जिससे कि हमको सहयोग हो। इतने लोग आए, 300-400 आदमी है, 300-400 आदमी जिले में मिल जाए, मिल जाए तो वो तो थोड़ी रहेगा, वो तो मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया का टुकड़ा हो जाएगा, अमेरिका का टुकड़ा हो जाएगा। वहाँ विवेकानंद ने कहा था मुझे केवल 100 व्यक्ति चाहिए संविधानी, मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा। यहाँ तो इतने लोग बैठे हुए हैं, 100 में से नहीं कम से कम 50 आदमी को ऐसा बता दें हमारे लिए कि हम मतलब क्या है, आपको लिए सहयोग देने तैयार है। आप कहें तो हमारे लिए हम 1 महीने का समय देंगे, 2 महीने का समय देंगे। और भाई अंशदान मत हुआ, आपके पैसा के बारे में जरूरत नहीं है, आप तो अच्छी बात है, मेरा पैसा तो कोई काम नहीं होता, लेकिन हमारे के लिए आप ये तो बता दो कि आप जब भी कहेंगे हम मतलब क्या आने के महीना में 1 बार आने के लिए तैयार है। इतनी बात तो होना चाहिए। यदि ये बात आपको समझ में आती हो तो तालियां बजाइए और अपने मुंह से के बाद जरूर कहने चाहिए। आपका जिला बच्चा है, वर्तमान में अपने जिले में अपने संतान में ऐसा कार्यक्रम रखाऊंगा और उसके लिए मतलब मैं समय करूँगा। 1 महीना लग रहा है
महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदय और दूर दराज से पधारे हुए मेरे सभी युवा साथियों, भाइयों, बहनों एवं माताएं, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, गोड़िया चारण से, और मुझे ज़्यादा बोलना तो आता नहीं है। फिर भी यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मेरे को एक आपका अबोध बालक समझ करके मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं मेरी वाणी को आरंभ करने से पहले यहाँ पर आए हुए सभी गुरु लोगों का, यहाँ पर सभी महात्माओं का, यहाँ पर आसीन मंचासीन सभी व्यक्तियों का हृदय दिल से बार बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक कार्यक्रम हो कि सारे ही बदल जाएं, सभी सर्वगुण संपन्न हो। आप यदि स्टूडेंट हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो एक चीज जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि डू नॉट ऑप्ट टुमारो व्हाट कैन बी डन टुडे, टाइम इज हीरो नॉट मैन। यानी कि आज का काम कल पर मत छोड़िए, समय ही बलवान होता है, कभी मनुष्य पहलवान नहीं हुआ करता। इसलिए जो भी कार्य हो, चाहे वो अपना बिजनेस का हो, खेती का हो, घर का हो, बाहर का हो, यदि उसी कार्य को उसी समय निपट लिया जाए तो किसी भी कार्य में कोई त्रुटि नहीं होती और कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसके हम ठोकर नहीं मार सकते। क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन हम उस अविनाशी की उस हालात और उस स्थिति में हैं कि हम किसी से भी ठोकर नहीं खा सकते। एक यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने हमारे को जिस प्रकार से हमारी पावर बढ़ाया, हमारे को प्रेरणा दी, प्रेरणा स्रोत बने, और लोग बाग हमसे पूछते थे ये योगी क्या होता है, ये योगी कौन होते हैं। यानी कि उनके सीएम बनने के बाद में हमारे को ये पता चल गया, ये लोग बाग हमसे योगी नहीं कहते। और ज्यादा तो मैं कहना नहीं चाहता, पर आज से एक शेर अर्ज करता हूँ कि आम लगे अंगूर लगे, आम लगे अंगूर लगे और लगे तो दस्ते, और यदि मुझसे कोई गलती हो तो हे मेरे बुजुर्ग को मुझे माफ करते हुए सबसे मेरा नमस्ते, धन्यवाद। आदरणीय मंचासी तेजपाल जी को मेरा सादा प्रणाम, और रामनिवास लाठी जी और राम कुमार नवीन जी और मंचासी सभी पितातोल भाई बंधु बुजुर्ग सभी को मेरा नमन। जैसा कि सभी लोग कितनी सुंदर सुंदर बातें हमारे समाज के लिए कही है, और हमें कहीं ना कहीं इस बात पर चिंतन करना चाहिए। जैसा कि हमारे इंजीनियर साहब ने हम सभी को यहाँ पे बुलाया है, कोई खाना खाने के लिए, कोई टहलने के लिए नहीं, कोई पानी पीने के लिए, उन्होंने हमें एक माला पुरोने के लिए बुलाया है। जैसा कि हमारे रमाशंकर मास्टर साहब जो माला का एक सुमेरु होता है, हम उसकी उपाधि उनको देते हैं। जो माला होती है तमाम तरह के फूल चुन चुन कर एक माला में पिरोए जाते हैं, उसके बाद जब बड़ा फूल लगाया जाता है उसको सुमेरु कहते हैं। ऐसे रमाशंकर योगी जी को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ मंच पर पढ़ाए हुए सभी मंचासी श्रीमान अतिथिगण जो इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, उन्होंने अपना इतना अमूल्य समय हम सब आपके बीच में दिया है, और उन्होंने हम उनका अभी मार्गदर्शन सुनेंगे, और उन्होंने इतना अमूल्य समय दिया, उसके लिए भी मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि श्रीमान जी हमें बारंबार कहा जा रहा है कि समाज के ऊपर ही बोलना चाहिए, तो मैं भी कहता हूँ कि समाज के ऊपर ही बोलना चाहिए। तो मैं समाज के ऊपर बोलने से पहले सभी पंडाल में बैठे हुए सभी को नमन करता हूँ, गुरु गोरखनाथ जी को नमन करता हूँ। मैं एक जिला झांसी रक्षा से
आया हूँ। डॉक्टर संतोष कुमार योगी मेरा नाम है। और आगे जैसा कि हमें अपनी समाज को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ना है? सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित करो। सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित करो और अपनी समाज जहाँ जिस तरह से उठ सकती है उनको अपने बच्चों को प्रेरित करो। दूसरी बात, हम जिस भी पोस्ट पर पदोन्नत हैं तो उसको सही समाज के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, हमारे मेहमान रिश्तेदारों को कहाँ से उनको लाभ मिल रहा है उसका हम सही ढंग से उपयोग करें और सभी को, मेहमानों को, भाई बंधुओं को, अपने बच्चों को, सभी को संगठित करते हुए आगे बढ़ाएं। और जहाँ जहाँ भी हमारी समाज की बेटी हो, कोई सम्मेलन हो तो हमें जरूर वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए और जब जो भी व्यक्ति जिस तरह से बात कर रहा हो तो अच्छे समय सुनना चाहिए। और हम ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे आगे बैठ गए हैं, सुन लिया और घर चले जाए, ऐसा नहीं है। हमें हर जगह तन मन धन से सब सहयोग करना चाहिए। हम अगर थोड़ा धन देना चाहते हैं तो धन से सहयोग करो, तन देना चाहते हैं तो तन से सहयोग करो और मन देना चाहते हैं तो मन से सहयोग करो। तब हमारा समाज, हमारी बिरादरी, योगी समाज, गोस्वामी सब जब संगठित होगी तब संगठित होगी तभी आगे बढ़ेगी। और एक बात है, कहते हैं चुनौतियों से टकराने वाला व्यक्ति ही चट्टान को तोड़ता है। छोटी सी बात है जो हमारा जब संगठित है तो एक चुनौती वाली बात है। क्या है कि चुनौतियों से टकराने वाला व्यक्ति ही चट्टान को तोड़ता है। जैसे समुद्र में जगह छोटा सा गिरता बड़ा संख बना देता है। और दूसरी बात है कि रेगिस्तान में जहां पे चल नहीं सकते, कोई बताएगा रेगिस्तान में जहां चल सकते हैं? नहीं चल सकते। मैं अभी बताऊंगा कि इससे नहीं कि रेगिस्तान में जहां चल नहीं सकते, जहां सपने नहीं हो, तालाब भर नहीं सकते। और तालाबों को भरना है तो नदी से नदी जोड़ना और नदी से नदी जोड़ना और तालाब में पानी भर जाएगा तो रेगिस्तान में जहां अपने आप चल जाए। इसी तरह हमें आपको समाज को जोड़ना है। इसी तरह समाज को जोड़कर अपने आप को समाज के प्रति समर्पित कर और सभी को संगठित करके अपने समाज के लिए तन से लगना है। जय भारत। समाज जैसा कि मुझे विदित हुआ है कि अभी एक नए संगठन का निर्माण होने जा रहा है जिसके अध्यक्ष हमारे कृपाल जी अध्यक्ष साहब हैं। मैं चाहता हूं कि अभी तक जितने भी जो संगठन बने हुए हैं, जितने भी संगठन हैं, वो सारे संगठन एक साथ संगठित होकर एक मंच में आ जाएंगे जिससे कि समाज का उत्थान हो जाएगा। जब तक समस्त संगठन एक साथ नहीं आएंगे तब तक कि समाज का कुछ नहीं हो सकता है। इसी कड़ी में जो हमारे समाज के हीरे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे जितेश योगी जी, इन्होंने एक वेबसाइट का निर्माण किया हुआ है। मैं उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी जितनी तारीफ हो सकती है कर सकता हूँ। इन्होंने जो अपनी वेबसाइट लॉन्च किया हुआ है, हमें उस वेबसाइट पर सभी को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। दबंग योगी जी बैठे हुए हैं, बहुत ही ऊंचा मान है, ये देवास से बिलोंग करते हैं। इनका जो संगठन है वो है, इनका संगठन बहुत आगे से काम करते चला आ रहा है और आगे करते जा रहा है। इनका मेन मुद्दा जो रहता है वो रहता है शमशान घाट के लिए। तो ऐसे संगठनों को सामने आना चाहिए और हर संगठन के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। क्रांति महाकौशल हर तरफ से जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों के साथ रहा है और हमेशा ही रहेगा। महाकौशल संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसकी जानकारी आप सभी को है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से जो महाकौशल कर रहा है उस तरह से हमारा इंटरनेशनल फाउंडेशन कर रहा है, अन्य संगठन भी कर रहे हैं। जो संगठन अपने अपने क्षेत्र में जिस तरह
मध्य प्रदेश में जो क्षेत्रीय संगठन चल रहा है, जिसकी बात मैंने शाम को भी की थी, हमारे बहुत सारे मित्र अपने समाज को एक अच्छी दिशा दें, जिससे कुछ हम प्राप्त करें और समाज को एक नई दिशा दें, जिससे लोगों में प्रेरणा और ऊर्जा का भाव जागृत हो। इस कार्यक्रम में अभी हमें बहुत भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में नमस्कार एवं सभी सम्माननीय अधिकारी बंधुओं को चरण स्पर्श। मैं राजगढ़ जिले के करसीगढ़ तहसील से छोटा सा गांव है घोड़ा, वहाँ पर निवास करता हूँ और सहयोग ऐसा है कि वहीं पे हाई सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा देने का कार्य करता हूँ। मैंने कुछ जो विषय मेरे मन में चलते हैं उनको लेकर अधिकारी बंधुओं और सभी सामाजिक बंधुओं के सामने इस विषय को रखना चाहता हूँ। देखता हूँ कहीं हम कुछ गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं या सब कुछ जानते हुए पीछे तो नहीं हट रहे। जैसे हम यदि सक्षम है अर्थ की तरफ से, धन की तरफ से, हमारी समाज में, हमारे ही गांव में कोई नाथ बंधु जो बिल्कुल दीन गरीब ऐसी स्थिति में जी रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं कि यार इसका विकास कैसे हो सकता है। अरे बेकार है, तो दारू पीता है, गंदा है, गाली बकता है, तो भैया इस स्थिति में लाने में कहीं ना कहीं हमारे हाथ है, क्योंकि हमने कभी भी उसको या उसके बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया ही नहीं। हम ये सोचते हैं कि ये तो तुच्छ है। सबसे पहले मैंने मेरी समाज में पूरा जिला घूमा, प्रदेश घूमा। आज भाई साहब लोग माननीय भाई साहब कैलाश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस स्तर पे अलग अलग जिलों के विशेष अधिकारी, अतिथि और सामाजिक बंधुओं को एक जगह एकत्रित करने का सबसे बड़ा काम करके दिखाया, जो मैं सुचारू रूप से देख रहा हूँ। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और मुझ जैसे एक छोटे से लड़के को यहाँ पे बोलने के लिए परमिशन मिली, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम कहीं ना कहीं देखते हैं, जैसे मैं एक संगठन को बिलोंग करता हूँ, उस संगठन में मैंने कुछ सीखा है, हो सकता है यदि इसका पालन हम भी करें तो बहुत अच्छी बात है। एक उधर राजपूत समाज है हमारे इधर बहुत बड़े स्तर पर, उनके सामने भी मैंने एक बार एक विषय रखा था, उन सब लोगों को वो विषय बहुत अच्छा लगा। मैं आपके सामने भी रखता हूँ, जैसे हम कहीं पे भोजन करने जाते हैं या कोई नुक्ता पड़ता है या शादी है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भोजन करने के बाद पात्र हम स्वयं ही अपने उठाकर रख दें? उसका इंतजार हम क्यों करते हैं कि कोई उठाने आएगा? एक तो बेचारा गरीब अपनी बेटी की शादी कर रहा है, तो व्यवस्थाएं बना रहा है, उसके बाद हम किचड़दान करके चले जाते हैं। सहयोग करने के लिए हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? जबकि भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने सिखाया है, वो तो केवल पत्थर लेके हाथ में चलते थे, कोई सामान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, जैसा मिला वैसा साथ में लिया और चल दिए, जिसने जो दिया वो लेकर चल दिए, कभी आगे नहीं बढ़े, ना किसी को नीचे गिराने का प्रयास किया। हम बड़े स्तर पर हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हम हमेशा ये अपेक्षा रख के क्यों चलते हैं कि यार मुझे ये सब कुछ मिलना चाहिए। वंदे वंदे वंदे। आधे प्रणाम। सम्मानित महापुरुषों को मेरा आधे प्रणाम। मैं सबसे पहले ये जो यहाँ का पहला इवेंट है, सबसे पहला इवेंट है परिचय सम्मेलन योगी, तो सिर्फ मैं आपको संदर्भित नहीं कर रहा हूँ, मुझे संदर्भित करके आपसे कह रहा हूँ कि योगी मैं हूँ, कैसे हूँ। इसको आप कम्युनिटी में ले जाएंगे। संसार 3 तल पे जीता है। जब मानव का जन्म हो गया और समाज से बना, इस मानव को जीने के 3 तल मिले। एक यंत्रवत है, एक मंत्रवत है और एक तंत्रवत है।
72-58 गाड़ी किसी की बाहर लगी है दुकान के बाहर से। कुछ मतलब है ना, समाज से मतलब है ना, किसी ईश्वर से ना किसी जाति से मतलब है। उसे यंत्र पे जीना है, बात खत्म। उसको कहते हैं भौतिकवादी। एक व्यक्ति मंत्रवत जीता है। अभी मुझसे पहले उपमान आए तो उन्होंने बताया कि जगत गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा गुरु संन्यास, संन्यास गुरु अविनाश। अब समझिए इन तीन तल को। अगर ब्राह्मण नहीं होता तो ये मानव जानवर हो जाता। इसलिए ब्राह्मण ने मंत्रवत जीने के लिए ऋषि मुनियों ने कुछ शास्त्र बनाए हैं ऐसे जो मंत्रों के द्वारा आपको धर्म दिया गया। उसे कहते हैं मंत्रवत। मंत्रवत में जीने वाले वो लोग हैं जैसे लेनिनवादी है, कम्युनिस्ट है, या वो लोगों को मानते उन्हें आप जो है यंत्रवत जीने वाले मान लो। तो मंत्रवत जीने वाले व्यक्ति को है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, लेकिन मंत्र पे जीता है। मंत्र पे जीतने को मैं आपसे थोड़ी देर के लिए एक व्यक्ति यहाँ से खड़ा हो जाए तो मेरी को बात को जवाब देने का तो यहाँ खड़ा होता है। आप में से एक आदमी को क्या है, आपका नाम क्या है? आपने कहा क्या आनंद स्वरूप आपके बदल का है आकाशमान फिर कैसे आनंद होगी? ये इनको कहते हैं मंत्रों जीने वाला। ये उसी ने मान लिया। योगी मानने वाला नहीं है, योगी उसे कहा है जो जानना सीखता है। मानना सीखने वाला धंधा कर सकता है, दुकानें चला सकता है, लेकिन जानने वाला उसको योगी कहा है। तीन देवता है इनको, जिनमें ब्रह्मा विष्णु और महेश है। ब्रह्मा को कोई मानने रहा है इस समय, जबकि सबसे पहले ब्रह्मा को पात्रता आती मानने, जिसने संसार रचा है उसका कोई मंदिर नहीं है। ये मानव है जो काम हो गया उसको बिल्कुल नहीं देखता है। विष्णु को मान रहा है आदमी, क्योंकि विष्णु में ऐश्वर्य जीवन जीने के फायदे मिलते हैं। योगी भविष्य बनाने के लिए शंकर को मानता है। योगी एक ऐसी अवस्था का नाम है। अपन कहते हैं योगी राजगुरु है, भगवान है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। आपने क्या कहा अभी? आपने कहा क्या कि हमारे योग दिवस को मना दूं? हमने किसी से नहीं कहा, लेकिन बात सत्य थी। आज 23 जून 208 देश मनाते हैं जिसे योग दिवस कहा है। जो काम आप नहीं कर पाए वो काम हो रहा है। आज हम जिन आदित्यनाथ जी को संदर्भित करके बात करते हैं, उस आदित्यनाथ जी ने सामाजिक रूप से हमें नहीं दिया, कभी वो ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि समाज को छोड़ गया है, वो जाति को छोड़ गया है वो। लेकिन एक ऐसी जाति में आए हैं कि जिसमें कोई जाति नहीं, उस जाति का नाम है योगी। जिस दिन वो व्यक्ति कुछ लिखा आया उसी दिन में हमारा नाम आ गया है। ये काम कौन कर रहा है? ये अलग ही बात को बहुत जल्दी करने चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे महान लोग बैठे हैं जो समाज को करने के लिए आए हुए हैं। मेरा समय इतना ही काफी है। आप उनको ध्यान से सुना, सभी लोगों को मेरा संदेश सुना। उसके क्रम में सबसे पहले हम लेकिन जब जरूरत पड़ी, कभी हम परेशानी में आए, कभी तकलीफ में आए, तो ना कोई भोपाल में मदद करने वाला मिला, ना कोई दिल्ली में मदद करने वाला मिला। तो इस बात की कमी जब पूरे देश के लोगों को महसूस हुई, सब जगह लोग परेशान रहे, उनको लगा आवश्यकता जो है आविष्कार की जरूरी होती है। हमें आवश्यकता थी, हमें जरूरत थी, हमें लग रहा था कि अब देश को एक सही नेतृत्व देने की जरूरत है। उस नेतृत्व की जरूरत के
लिए सब हमारे वरिष्ठ जिन्होंने, बुद्धिजीवियों ने, शिक्षाविदों ने मंथन किया। उस मंथन का नतीजा अखिल भारतीय योगीनाथ समाज सेवा संगठन फरीदाबाद में, जो वहाँ श्री राम भगवान का मंदिर है, वहाँ इस संगठन का निर्माण हुआ। भगवान के आशीर्वाद को लेकर चले, उसके परिणाम स्वरूप लगभग हमारे अध्यक्ष जी 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर अपनी बात, समाज के हक की बात कह चुके हैं अब तक। इतने कम समय में मतलब संगठन का ढांचा बनाने में भी हरियाणा में हमारी टीम बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारी टीम बहुत मेहनत के साथ काम कर रही है। दिल्ली में हमारे लोग काम कर रहे हैं। जल्दी हम उत्तराखंड, पंजाब में भी काम करने की तैयारी हमारे अध्यक्ष जी की है। मध्य प्रदेश में शुरुआत आज आप सबके नेतृत्व में यहाँ से होगी। हम लोग आज से मध्य प्रदेश के लिए भी काम करना और मेहनत के साथ शुरू करने वाले हैं। कई कार्यक्रम संगठन ने किए, जिसमें प्रतिभा सम्मान और कई सामाजिक समस्याएं जब लोगों के साथ कुछ घटनाएं घटी, उनमें भी हमने धरना प्रदर्शन करके तो लोगों के बाकी हकों के लिए हमारे टीम के साथी लड़े। ये छोटी सी एक संक्षिप्त परिचय इसलिए कि ऐसे नहीं बैठे ये मंच पसंद हो, इन्होंने खून पसीना अपने समाज में लगाया, तब जाके ये यहाँ तक आए। बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल, और रंग में हीरा करता है लाख का नोर बोल। तो ऐसे वरिष्ठ जनों को हमें सुनना है, इसके लिए सीधे उनकी तरफ हम जा रहे हैं। मैं एक अपनी बात कहने के लिए हमारे बीच में हमारे जो पदाधिकारियों में सबसे पहले जो है हम चाहते हैं, हमारे बीच में हमारे संगठन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी जो कि रंग में रंगे जयपुर शहर से चलकर हमारे बीच में पधारे। हमारे सर कई किताबों को लिख चुके, उनको मैं एक शेर के साथ बुलाऊं कि तालीम दी नहीं जाती परिंदों को उड़ाने की। परिंदों जो होते हैं उनको उड़ने की शिक्षा नहीं दी जाती। तालीम दी नहीं जाती परिंदों को उड़ाने की। वो खुद नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की, वो खुद नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। हमारे आदरणीय योगी हुकुम सिंह जी तब भाई साहब आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां कर ध्वनि के साथ हम उनको सुनेंगे। आदरणीय भाई साहब। बच्चे और आप सब लोग ध्यान रहे, ये पुलिस में रहे हैं और बड़े पद से रिटायरमेंट हुए हैं, किसे इनको गुस्सा बोला जाता है, ताव आ जाता है, हम नहीं जानते डांट पड़ जाए आपको। शांतिपूर्वक सुनिए, आप आनंद लीजिए, बहुत अच्छा बोलो भारत माता की। आपने ये बात कही जाएगी और मैंने अपने आप को बहुत सीमित और संक्षिप्त शब्द मैंने पहले से ही समझ लिए हैं कि मुझे इतनी बात कहनी है। लेकिन सबसे पहले मैं एक निवेदन करूँगा, जैसा कि कल एक जो छोटी सी अपनी मीटिंग थी और उसमें मातृशक्ति का जो आह्वान किया, आज उस ज्योति दूत को देख करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, इधर भी उधर भी, आगे आओ, आगे आओ। मैंने ये वर्ड यूज किया है तो मतलब आदेश नहीं दे रहा, आह्वान कर रहा हूँ, क्योंकि हमें आगे आना है, आगे जाना है, आगे बढ़ना है, इसलिए आगे आओ। कोई सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, आप लोग आगे आ जाए प्लीज, ये सारी सीटें भर जाए। मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हमारे समाज की, उनको भी सफलता के मंत्र देने का ये 2 शब्द मेरे सामने आए हैं, सफलता और मजबूती। संगठन को मजबूती देनी है और हमारे जो बच्चे हैं उनको सफलता का मंत्र देना है। लेकिन मेरी विवशता ये है कि मैं एक असफल आदमी हूँ, एक असफल आदमी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ तो इसके मायने हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं सफलता के उच्चतम सोपान तय कर चुके महानुभावों के साथ मैं बैठा हुआ हूँ आज यहाँ पर। सिर्फ मेरी ये इतनी सी सफलता है, मेरी इतनी सी सफलता, मेरी इतनी सी कामयाबी, मेरा इतना सा मेरे पास में उपलब्धि है कि एक असफल आदमी ऐसे सफल लोगों के बीच में बैठा है। मजबूत बहुत हूँ, अकेले में रोता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। लेकिन अब बात आती है संगठन को मजबूत करने की और विद्यार्थियों को सफलता के मंत्र देने की, तो सफलता का मंत्र तो देना है। हमारे रमाशंकर जी शिक्षक, बाकी और दूसरे भी शिक्षक, एक चीज़ हम पढ़ते आए हैं, असफलता सफलता की कुंजी है, बोलते हैं ना।
थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि मैं तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी ये नहीं बता सकता, लेकिन तुम असफल कहाँ हो जाओगे, कहाँ तुम कामयाब नहीं रहोगे, कहाँ तुम मुंह खा जाओगे, वो मैं बता सकता हूँ। तो वही चीज़ मैं तुम्हें करने जा रहा हूँ, ऐसा लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आप सफलता से दूर कैसे हो जाओगे, असफल कहाँ हो जाओगे। जब आप असफलता से बचना सीख जाओगे निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। मैं अपने बारे में इतना बताना चाहता हूँ, मेरा स्टार्ट की, मेरी जीवन की, मेरे कैरियर की शुरुआत एक हवाई जहाज उड़ाने वाले से हुई और 3 साल के बाद ही मैं ज़मीन पे आ गया और फिर मैं रैंक पे ऊपर चलते हुए आज DYSP और जो सर्विस क्लास लोग हैं वो नोशनल एक प्रमोशन होता है कि रिटायरमेंट के बाद में आपकी ड्यूटी से बैठती है और फिर आपको प्रमोशन दिया जाता है नोशनल एडिशनल एसपी में। तो आप समझिए कि मैं हवाई जहाज उड़ाता था, उड़ाना सिखाता था, मेरे सिखाए हुए लोग एयर कमोडोर से सिखाए हुए हैं मेरे बाद। मैं उस जगह पे पहुंचता, लेकिन उससे पहले ही मैं असफल होकर के और अपना जीवन वहाँ से रैंक पे शुरू किया और उसके बाद आज की सफलता पे पहुंचा हूँ। वो सफलता मैंने बताया कि मैं अपने फील्ड के जो सफल लोग हैं उनके साथ में बैठता हूँ। मैं बच्चे लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जीवन में कौन सा ऐसा विषय है जिसे मैंने नहीं छुआ, कौन सा ऐसा विषय है। आप म्यूजिक की बात करेंगे, आप डांस की बात करेंगे, आप एविएशन की बात करेंगे, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, आप अध्यात्म की बात करेंगे, जमीन से लेकर आसमान तक का कोई भी सब्जेक्ट उससे डिस्कस नहीं कर सकता है। लेकिन उसका फायदा क्या होगा, एक ऑलराउंडर सिर्फ राउंड काटता रहता किसी एक रास्ते पे चलता, सफलता की वो सोपान तय करता जो मेरे स्टूडेंट्स ने तय किए, जिनको मैंने सिखाया एक ही रास्ते पे चलना उन लोगों ने। तो मैं आप लोगों को सिर्फ सफलता का एक मंत्र दे सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मत सीखना, केवल एक चीज़ सीखना, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना, अपनी अर्जुन की तरह से एक लक्ष्य और उस पर आप मेहनत करेंगे। मैं कुछ लोगों को उदाहरण देता हूँ। मेरे पास में एक कांस्टेबल आया, जयपाल सिंह राठौर, उसकी मैं पोटेंशियलिटी देखी, मैंने उसमें ऊर्जा देखी, मैंने उससे सिर्फ ये कहा वो तेरी लेवल है, वो तेरी किताबें हैं, तैयारी कर, तू IAS IPS बनेगा। उसने बोला साहब मैं खरवा गाँव का रहने वाला हूँ, अब मेरे पास है खरवा गाँव। 8वीं के बाद तो मैंने ABCD सीखी है। मैंने कहा तू छोड़ इन बातों को, तू तैयारी कर। आप यकीन करेंगे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने UPSC क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू में रह गया। मैंने बोला क्या हुआ जयपाल? बोला गुरुजी एक चांस और। मैंने कहा एक नहीं, जब तक दरवाजा न खुल जाए तब तक नॉक करना है। दूसरी बार में उसने अटेम्प्ट को बिल्कुल क्लियर किया और सीधा IAS में उसका हुआ। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि तुम IAS बनना चाहते हो या IPS बनना चाहते हो। उसने पूछा गुरुजी क्या करूँ? मैंने कहा अगर सिर्फ आराम से रहना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, ऐश करना चाहता है, IAS बन जाए। और अगर सेवा करना चाहता है और अपनी कुछ शौर्य, कुछ अपना बल, कुछ अपना वीर्य दिखाना चाहता है तो फिर पुलिस में जाए। आज वो अहमदाबाद में DCP है। हमारे साथ मैं 2-3 एक जरूर उदाहरण दूंगा, समय बिल्कुल मुझे ध्यान रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि सिर्फ 2 चीज़ों पर मैं बात करूँगा, मजबूती पे बात करूँगा, नहीं समझने अभी सिर्फ सफलता के मतलब मैं अपने बच्चों को देना चाह रहा हूँ। VK सिंह हमारे एक IPS आए, SP सिक्योरिटी लगे हुए। जब मैं अपनी मोटिवेशनल क्लासेस में बच्चों को स्कूल में जाता हूँ बताने के लिए या फिर अकेडमी में, तो ऐसी कहानियाँ मैं बताता हूँ मैं, तब उन्होंने बोला हुक्म सिंह जी मेरी कहानी भी बताया करो आप अपने स्टूडेंट्स को। मैंने सर आपकी कहानी में जानते ही नहीं। बोला मैं बिहार के फलां जिले का एक बहुत साधारण परिवार का बच्चा हूँ, मेरे माँ बाप दूसरे के खेत में जाकर के और मजदूरी करते हैं, आज भी मजदूरी करते हैं। मैं जब पढ़ रहा था फर्स्ट ईयर में, जब आया कॉलेज में, तो मैं दूसरी जगह पे आकर के और अपनी लाइब्रेरी में पढ़ने जाया करता था। तो माँ मुझे अपने टिफिन में सूखी रोटी, गुड़ की एक छोटी सी गली और प्याज और हरी मिर्च दिया करती थी। लाइब्रेरी में पढ़ने के साथ जब खाना खाने के लिए मैं पीछे कोने में जाके बैठता कि कोई देख ना ले, मैं उसको खा करके और शाम को जब लाइब्रेरी बंद होने का टाइम होता तब लाइब्रेरी का वो जो केयर टेकर होता है वो आगे बोलता बेटा लाइब्रेरी बंद करने का टाइम हो गया था। और मैं बोलता कि ये एक पैराग्राफ और देख लें। और बोले 3 साल का जो मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उन 3 साल में ही उस तैयारी के करते करते फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं IAS बना। IPS में फिर मैंने अपना सिलेक्शन किया।
तो ये क्योंकि उन्होंने अपना एक लक्ष्य रखा, मेरी तरह से और काउंसलर नहीं बने, तो मैं बार बार इस बात पे आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना एक लक्ष्य रखें, अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल चूज करें, आपकी क्या अभिवृत्ति है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट का। तो अब जब हमारी कमजोरी पता लग गई, उसके बाद भी अगर हम इन्हीं कमजोरियों के साथ रहेंगे तो आप मजबूत हो सकेंगे क्या? हो सकते हैं आप मजबूत? नहीं हो सकते। आज जो अपन बात कर रहे हैं कि 4 संगठन चल रहे हैं, 20 संगठन चल रहे हैं, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छत के नीचे आने की जो बात है, अपने आप को मजबूत करने के लिए जो बात है, वो मंत्र यही है कि जिस तरह से वहाँ पे एक लक्ष्य चाहिए, उसी तरह से यहाँ पर भी एक संगठन चाहिए जो कम से कम नेशनल लेवल पर आपकी उन सारी बातों को उठा सके जो स्टेट लेवल की, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जो तहसील लेवल की। इसलिए आप अपने स्थानीय स्तर पर देखिए, एक पेड़ होता है, उसकी ब्रांचेस निकलती है, फल फूल अलग अलग, इसी तरह से यहाँ पे सिस्टम होता है कि आपका जो स्थानीय स्तर के संगठन है वो पहले से फल रहे हैं, लेकिन वो इनके फ्रूटफुल आपको नहीं हो पा रहे, फलीभूत नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपकी जड़ें कमजोर है, आपका फल कच्चा पक्का जैसा भी होता है वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए एक मजबूत संगठन की जब बात आती है तो 70 साल 50 साल से भी पुराने संगठन है, और ये संगठन नया नहीं है, जिस संगठन की आज मैं यहाँ पे नुमाइंदगी करने के लिए आया हूँ। आज इस संगठन ने जितना जल्दी अपने इन सारे जो छोटे छोटे फल हमारे खराब हो गए थे, इनको जिस तरह से कोशिश करना शुरू किया है, उसके परिणाम आ रहे हैं, तो उन परिणामों की भी चर्चा यहाँ नहीं कर रहा, क्योंकि उपलब्धियाँ गिनाने की यहाँ पे हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं उसको बताने के लिए है। तो यहाँ पर आप सब लोगों की एक शोला यहाँ चल रहा है, एक शोला यहाँ चल रहा है, एक शोला वहाँ चल रहा है, और सबके दिल में लगी हुई है, लेकिन ये भुगत कर ये ज्वाला नहीं बन रहा। तो इसको भुगत कर ज्वाला बनने की कोशिश करता हूँ कि सर्दी की रातों में एक दोस्त अपने दोस्त के साथ मिलने गया, वो लकड़ियाँ जला करके और आग ताप रहा था, उसने कुछ नहीं बोला, जाकर के एक एक लकड़ी निकालनी शुरू की, और थोड़ी देर में मंदरी होनी शुरू हो गई, मंदरी मतलब मन होनी शुरू हो गई, और जब वो जाने लगा तो उसने सारी लकड़ियाँ एक साथ कर दी, तो आग फिर से भड़क गई। हम यहाँ पे बिखरी हुई ज्वालाएं हैं, छोटे छोटे शोले हैं, हम सब मिलकर के अपनी इस ऊर्जा को, इस ऊष्मा को, हमारी इस शक्ति को इस तरह से प्रज्वलित करें कि दूर दूर तक इसकी आँच पहुँच सके, लोगों को फायदा पहुँच सके। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। अभी हमारे महामंत्री महोदय हैं, वो आपके समक्ष एक प्रस्ताव रखेंगे, और ये मैं कह रहा हूँ कि हर तरह से, हर प्रकार से हमारे लिए लाभदायक इसलिए होगा कि आज एक की आवाज़ में आप इतने दिन पहले भी शायद इकट्ठे होते रहे, लेकिन ये बातें कभी नहीं हुई कि हम अपने छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे काम, कई पे अपने सामूहिक युवा सम्मेलन कर लिया, कई पे परिचय सम्मेलन कर लिया, हमें करना नहीं आया। इतने ही पैसे में किसी चीज़ को हम और अधिक प्रभावशाली तरीके से और अधिक भव्यता के साथ में कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो अनुभवी लोग हैं वो लोग देख पाते हैं। अभी जिस प्रकार से बच्चों ने बचपन में आकर के परिचय किए, कारण क्या था कि उनको ठीक से इस बात की प्रशिक्षण नहीं है, या उनको ये बताया नहीं गया कि किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए। ये तो उनके जीवन के व्यक्तिगत जीवन की बात है। इसी तरह से यदि कहीं में आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या इस तरह से परिचय किया जाएगा, अपना टेलीफोन नंबर बता रहे हैं तो जल्दी जल्दी कुछ 9 किसके समझ में बहुत स्लो करके बोला जाता है। वो किसी भी नस्ल वर्ण किसी भी जात का तुझे आशीर्वाद पाने का अधिकार है गोरखनाथ का, जो तेरी चिता पर अपने वोटों की रोटियां सेकते हैं। बेटा आवाज कमी रखें ताकि इतनी हो कि आपसे बात नहीं करे, अपने को सिर्फ अपने को सुनना है, बाकी से वो नहीं सुनाना। चीख करके बोलना मुझे नहीं आता, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तू हो किसी भी रंग नस्ल वर्ण किसी भी जात का, तुझे आशीर्वाद पाने का अधिकार है गोरखनाथ का, जो तेरी चिता पर अपने वोटों की रोटियां सेकते हैं। तो जो तेरी चिता पर अपने वोटों की रोटियां सेकते हैं, खाना तो दूर वो पानी भी नहीं पीते तेरे हाथ का, तो उनके लिए बस एक हथियार, एक मौका ही है। जैसे मखमल में टैबर में लगा हो टाट, मखमल में टाट का पैदा। असार जगत के अंधियारों में तारों की ताकत नहीं, असार जगत हम संसार जिससे बोलते हैं, हम आध्यात्मिक भाषा में उसे असार बोलते हैं, जैसे सार नहीं।
लेकिन हम उसको सहसाप बोलते हैं, अनुस्वार उसमें लग जाता है। तो शिक्षक जी जब जानते हैं कि बोलने की मुख सुविधा के कारण सरकार में तो अनुस्वार लग गया तो संसार हो गया। लेकिन ये असार जगत की बात कर रहा हूँ मैं। असार जगत के अंधियारों में तारों की ताकत नहीं, गौरक्ष ही पूर्ण चंद्रमा है इस अमावस की रात का, लेकर अपनी अपनी तुलतुली बजाते फिरते दुंदुभी, जब गौरक्ष से हो सामना तब पता लगता है और आता है। ये जितने भी है ना, इतना रिसर्च, इतनी बात मैंने जानने की कोशिश की, उसके बाद में आज कोई मेरे से डिबेट करके देख ले, मैं उसे बता देता हूँ कि ईसा मसीह ने भी ईसा नाम नहीं करके कल बता रहे थे हमारे मेरे बहुत आराम जैन बहुत पूज्य हैं, कल बता रहे थे कि ईसाई बोलना तो जैनियों को बोलता हूँ, मैं तो सिखों को बोलता हूँ, सब नाकों में से निकले हुए हाथी के पाँव में सबका पाँव है। हमारे इस नाक पर से ही सारे पाँव निकले, समय नहीं है नहीं तो इस बारे में बहुत ज़्यादा बात करता। जब गौरक्ष से हो सामना तब पता लगता है वक़ात का, और नाम नयन सुख आँख के अंधे उखड़ जाते हैं आंधी में, बुरा मानो तो मानो रे साधु मेरी किसी बात का, कर कर करे खान भगवड़ करे निशान हो घमसान, रक्षक है गौरक्ष तो भय नहीं है किसी बात का, एक बार उसके पास आ जाती कुछ मांगना करते हुए एवं जितने भी संत समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके चरणों में भी नमन करते हुए सर्वप्रथम हम हमारे कुल गुरु का जयकारा लगाएंगे। बोलिए गोरक्षनाथ महाराज की, गोरक्षनाथ महाराज की, दादा मछेंद्र नाथ की और सत्यदेव शंकर भगवान की, अखिल भारतवर्षीय योगीनाथ उपाध्याय समाज के तत्वाधान में आज मध्य प्रदेश की नगरी गुना के अंदर प्रतिभा सम्मान एवं युवा व्यक्ति परिचय सम्मेलन का आयोजन इस संस्था के द्वारा किया गया है। मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री नरेंद्र नाथ गांधी जी, राष्ट्रीय संरक्षक माननीय राम कुमार निरंजन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी तेजपाल जी। इस कार्यक्रम से उनका तेज और प्रकाश दिख रहा है कि उन्होंने इस संस्था को 1 वर्ष के अंदर ही कहां से कहां पहुंचा दिया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय योगी हुकम सिंह जी, राष्ट्रीय सदस्य माननीय रमन सिंह योगी जी, माननीय विश्वनाथन जी महाराज, माननीय जितेंद्र नाथ उपाध्याय जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मेरे भाई रमाशंकर योगी जी, माननीय नरेंद्र नाथ जी, माननीय राम बहादुर गोस्वामी जी गिरी जो छतरपुर से पधारे हैं, एक बहुत ही ओजस्वी वक्त हैं, हमारे साथ दिल्ली भी कई बार मीटिंग में रहे हैं। राम निवास राठी जी महामंत्री जी, माननीय लालनाथ जी महाराज नीमच से, माननीय के नाथ जी भोपाल से, माननीय इंजीनियर कैलाश नाथ जी योगी गुना, महेश नाथ जी पवार जो हमारे उज्जैन गोरक्षनाथ धर्मशाला के अध्यक्ष हैं, इनकी प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी जो उज्जैन में हमारी धर्मशाला निर्माणाधीन है, हम कम से कम उसमें हमारे अध्यक्ष माननीय के माध्यम से पैसे से वो डाकर थे, इसलिए पूरे प्रदेश का दौरा नहीं कर पाते थे। तब वहाँ सब लोगों ने विचार विमर्श करके और मुझे प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। मैंने जितनी भी मेरी कोशिशें थी, गुना क्षेत्र हमसे अलग पड़ता था, ग्वालियर हमसे अलग पड़ता था,
जबलपुर हमसे अलग पड़ता था, इंदौर, नीमच, मंदसौर हमसे अलग पड़ते थे। जहाँ तक भी मेरे प्रयास हुए, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दौरे किए और हर जिले के अंदर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की, प्रदेश की कार्यकारिणी बनाई, ब्लॉक मंडल स्तर तक हम वहाँ पर पहुँचे। आप सभी समाजजनों के सहयोग से प्रदेश के अंदर 50 से अधिक सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन किए गए। उसके बाद हम समाज के लोग बैठे और हमने विचार किया, जिसका अनुसरण कई बड़ी समाजों ने किया। हमने कहा हम 2100 या 2500 रुपये शुल्क रखते हैं एक पक्ष से, क्यों ना हम इन सामूहिक विवाह सम्मेलन को निःशुल्क करें। हमने हमारे जो अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, इनके भाई साहब का देहांत हो गया था। उसी रसोई के अंदर मैंने मंच पर खड़ा होकर वहाँ घोषणा की थी कि हम अब सामूहिक विवाह सम्मेलन निःशुल्क करेंगे। वो एक ऐसी परिपाटी बनी कि हम निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन कम से कम 50 से अधिक कर चुके। और एक आश्चर्यजनक बात यह रही उसमें कि हमने जितने भी सामूहिक विवाह सम्मेलन किए, उन सब में हमें राशि की बचत हुई। उस राशि को भी हमने बचाकर उज्जैन धर्मशाला के निर्माण कार्य में लगाया। हमने एक परिपाटी बनाई थी कि जो समाज में अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनको मंच पर बुलाकर सम्मानित करते थे। जितने प्रतिभावान छात्र छात्राएं थे, उनका सम्मान करते थे। जितनी हमारी बेटियां थी, उनका सम्मान करते थे। हम मातृशक्ति से निवेदन करते थे कि माताओं, बहनों, बेटियों। आदरणीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय सत्यनारायण भाटी साहब भी हमारे भाई साहब कैलाश नारायण जी को माला पहनाकर उनका सेवानिवृत्ति पर और जन्मदिन की शुभकामनाएं दोनों के लिए उनका अभिनंदन करेंगे। हमारे नेता जो है आदरणीय महेश पवार जी, आदरणीय सत्यनारायण भाटी जी, दोनों ने और दोनों का पूर्व का भी स्नेह जो है भाई साहब के साथ जुड़ा हुआ है। उनका लंबा अनुभव है दोनों लोगों का साथ काम करने का। आपका साथ और हमारा इसी तरीके से बना रहे। आदरणीय भाटी जी, और आपने इनको अपने संरक्षण में कई पदवी दिए। हमने काम कुछ नहीं किया, काम वही करते थे सब, लेकिन बहुत सशक्त व्यक्ति हैं, समाज को जोड़ने वाले और जूझने वाले। ऐसे जूझवान व्यक्तित्व का हमको सबको सम्मान करना चाहिए। मैं इनका भविष्य के लिए वो मार्गदर्शन करेंगे कि वो यहाँ का मतलब क्या है। अब हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय भाई साहब रामनिवास आदरणीय देवों के देव महादेव के चरणों में नमन करते हुए मैं उनके चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ। और हमारे संगठन के जो संरक्षक हैं, मुख्य संरक्षक हैं, आदरणीय संत शिवनाथ जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। अब कैंची चल गई है, समय बहुत कम है। कम समय में ज्यादा काम करना है, इसलिए सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन और अति सम्मानित मातृशक्ति तथा परम पूजनीय संत जो हमारे मंच पे विराजमान हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी के आदेश की पालना करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तकरीबन हर व्यक्ति से, भाई साहब प्लीज, तकरीबन हर व्यक्ति से एक ही बात सुनने को मिली है, और ये जो बात हमें सुनने को मिली है
ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की एक जैसी व्यवस्था है। पूरा हिंदुस्तान इस व्यवस्था से जूझ रहा। सभी ने कहा कि अपने बच्चों को उचित से उचित शिक्षा दिलाएं। इस बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक विजन के साथ, एक लक्ष्य के साथ, एक अच्छी सोच के साथ और समस्त भारतवर्ष के योगी नाथ उपाध्याय समाज के विकास के लिए एक मील पत्थर योजना पे हम काम कर रहे हैं। वो योजना है कि दिल्ली जैसे शहर में गुरु गोरखनाथ जी के नाम से हमें कोई जगह मिले, उसमें गुरु गोरखनाथ एकेडमी का निर्माण हो और उस एकेडमी के अंदर पूरे भारत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का, हमारी समस्त कार्यकारिणी का एक लक्ष्य है। क्योंकि हर पार्टी के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है दरी बिछाने के लिए, जय बोलने के लिए, झंडा उठाने के लिए। इससे ज्यादा कहीं भी किसी भी स्टेट में हमें कुछ नहीं मिला। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आपको ही नहीं, उस चीज का मुझे भी बड़ा गर्व है, खुशी है, लेकिन इस बात का दुख भी है कि योगी समाज के लिए उत्तर प्रदेश में भी कुछ खास नहीं हुआ। जो मंच में विराजमान हमारे आदरणीय संत हैं, उनसे मैं उनके चरणों में विनम्र भाव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि कभी भी आपकी बात हो, कभी भी आपकी मुलाकात हो, तो इस समाज के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए जरूर बात करें, अपने लिए नहीं। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि आज शहीद भगत सिंह को सब जानते हैं, नहीं जानते हैं, सभी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं? भैया चंद्रशेखर जी का कद ऊंचा था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी और सुभाष चंद्र बोस जी, इनका कद ऊंचाई में, लंबाई में ज्यादा नहीं था। उनका कद इतना था जितना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से इतना बड़ा अपना कद बनाया है और उसी राह पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, जिनको आप कद के अनुसार मत मापना, बहुत गहरे, बहुत उच्च विचार वाले और योगी समाज के लिए मर मिटने की कसम खा करके पूरे भारतवर्ष को एक करने के लिए बाहर निकले। उसके लिए आपका सहयोग चाहिए, उसके लिए मध्य प्रदेश का सहयोग चाहिए। मध्य प्रदेश
उसका दिल है, ये मेरे को नहीं पता, ये मैंने गूगल पे पता है। क्यों है क्यों नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन आज हम मध्य प्रदेश के दिल में एक ऐसा बीज बोना चाहते हैं कि जो वटवर्क्स बन करके पूरे भारतवर्ष में फैले और वहां से योगी समाज के विकास के कई रास्ते निकले। आप चाहते हैं कि ऐसा हो या नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो समर्थन करिए, हाथ उठा के कहिए कि मध्य प्रदेश आपके साथ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरी आशा और पूरा विश्वास है कि आज मध्य प्रदेश की पावन पवित्र भूमि पे पधारने पर जो प्रदेश के कोने कोने से आए हुए योगी समाज ने जो समर्थन दिया है, वो समर्थन अद्वितीय होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण